पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम उन्हें विदाई दी गई है। इस दौरान लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अंतिम संस्कार से पहले रतनलाल कटारिया की अंतिम विदाई से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, कटारिया जी का निधन देश और समाज के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा है कि रतनलाल कटारिया ने सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर काम किया है और हरियाणा में बीजेपी को बड़ी ताकत भी दी है। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। उन्होंने बीती रात पीजीआई चंडीगढ़ में आखिरी सांस ली। इसी के चलते हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सांसद रतनलाल कटारिया के आवास पर पंचकुला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि रतनलाल कटारिया जी उनके पास लोगों की समस्याएं लेकर के इस दौरान उन्होंने सांसद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और नमन किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल को सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित उनके घर पहुंच करके श्रद्धांजलि दी है। सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा बीजेपी के कई नेता भी रहे और सभी ने रतनलाल कटारिया को नमन किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके निधन से पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है। उनके साथ ही अनिल विज ने रतनलाल कटारिया के अनुभवों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा सराहनीय काम किया है। अनिल विज ने कहा है कि रतनलाल कटारिया गंभीर से गंभीर स्थिति में अपने अनुभवों और योग्यता से फैसले लेते थे। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रतनलाल कटारिया देश और समाज को जीवन भर आगे बढ़ाने का काम किया है। वो बेहद मिलनसार नेता थे और सभी वर्गों के हित के बारे में सोचते थे। ओपी धनखड़ ने उनके पुराने दिनों की यादों को याद करते हुए कहा कि कटारिया जी हंसते हंसते रुला गए। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नायब सैनी और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रतनलाल कटारिया के पंचकुला स्थित आवास पर पहुंचे और रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि दी है। सांसद नायब सिंह सैनी ने उन्हें एक शानदार और आम जनता का नेता बताया। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 11 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस लिस्ट में एचसीएस महावीर प्रसाद को जिला परिषद अंबाला का सीईओ लगाया गया और वहीं एचसीएस सुशील कुमार को कैथल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एचसीएस योगेश मेहता को जिला परिषद कैथल का सीईओ बनाया गया है, तो वहीं एचसीएस अजय चोपड़ा को जिला परिषद चरखी दादरी का सीईओ बनाया गया। सोनीपत के आईटीआई चौक पर नशे में धुत कार सवार लोगों ने मामूली विवाद में फायरिंग कर दी है। गोली लगने से दुकानदार समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सभी घायलों को रोहतक और खानपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सदर थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
मंडी डबवाली में तेज आंधी और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। यहां तेज आंधी की वजह से कई मकानों के छतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। उधर सड़कों पर पेड़ गिरने से भी यातायात संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 2 अज्ञात युवकों ने व्यापारी के घर में घुस करके उससे मारपीट की है, जिसके चलते व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यापारी के भाई ने बताया है कि जब उसका भाई अपने घर के बाहर खड़ा था, उसी दौरान 2 अज्ञात युवकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमला कर मौके से वो फरार हो गया। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्यों को बाढ़रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों हवाला के पैसे लूटने के फिराक में थे। इसके पास से पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, भारी संख्या में असलाह भी बरामद किया। बाढ़रा के गांव चांदवास से चारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के अक्षय और नरेश सेठी के संपर्क में थे। डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी। बहादुरगढ़ के मॉल में फिल्म देखने गए 9 युवक लिफ्ट में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी की वजह से युवकों को काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहना पड़ा है। युवकों का यह भी आरोप है कि पैनिक बटन दबाने के बावजूद काफी देर तक कोई भी वहां मदद के लिए नहीं पहुंचा। गुरुग्राम में एक मॉडल को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से घायल मॉडल को एक युवक अपनी गाड़ी में अस्पताल के गेट पर छोड़ करके फरार हो गया। घायल मॉडल की 12 घंटे तक अस्पताल में सर्जरी हुई है, जिसके बाद मॉडल की जिंदगी और फिलहाल वो मौत से जूझ रही है। हैरत की बात तो ये है कि जब गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही है, आरोपी की तलाश के लिए कोई पहल नहीं की गई। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। बहरहाल पुलिस ने घायल मॉडल के होश में आने का इंतजार करने के साथ ही अस्पताल लाने वाले युवक की तलाश भी शुरू कर दी है।